हेलो एवरीवन और जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया से बहुत हटकर हैं और रहस्यमयी हैं। पर छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना मिलने के कारण ये सब चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं चलती। हमारे गांव में आज भी ग्राम देवता, कुल देवता की पूजा बहुत ज़्यादा होती है और कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में मुझे भी काफ़ी बड़े होने पर पता चला। तो मैं इन्हीं परंपराओं से आपको अवगत कराऊंगी और इनसे जुड़ी जो भी भयानक डरावनी कहानियां हैं वो मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। तो आइए आज एक कहानी हम सुनते हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जहां पर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था किशन और दूसरे का नाम था प्रवीण। छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है जिसको मितान, फूल या राम प्रसाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो दोस्त होते हैं जिनको लगता है कि हम लाइफ लॉन्ग इस दोस्ती को रखना चाहते हैं। तो एक अच्छे से रिवाज में बन जाते हैं। तो उसमें दोनों एक दूसरे एक पूजा कराई जाती है घर में और वो लोग मितान बन जाते हैं। आप उसको राम प्रसाद भी बोल सकते हैं। और उसमें होता यह है कि एक दूसरे के रिलेटिव आपस में रिलेटिव हो जाते हैं। और वो लोग जैसे किशन और प्रवीण ये दोनों जब मितान बन गए तो अब ये लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे और जिसके भी घर में शादी ब्याह होगा तो एक दूसरे को इनवाइट करेंगे। मोर और लेस आप ये समझ सकते हैं कि एक दोस्ती को एक रिश्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी शामिल हो जाती है। तो हुआ ये कि किशन और प्रवीण जब मितान बने, आप लोगों को एक फैमिली बैकग्राउंड भी दे दूँ। किशन के जो फादर थे वो थे एक टीचर और प्रवीण के फादर जो थे वो एक किसान थे। तो क्योंकि किशन के फादर एक टीचर थे, कुछ सालों बाद करीब 12-14 साल के थे किशन और प्रवीण, तब किशन के फादर का ट्रांसफ़र किसी और गांव में हो गया। तो अब किशन को ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना था। तो उसको बहुत फील हो रहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अब छूट जाएगा। तो उन दोनों के फादर ने डिसाइड करा कि क्यों ना हम दोनों बच्चों को मितान परंपरा में शामिल कर लें ताकि हम लोगों के रिलेशन हमेशा बने रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, आयोजन किया गया और दोनों मितान बन गए। अब एक रिलेशन बन गया था तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगी फ्रेंडशिप। दोनों बच्चे भी आपस में बहुत खुश थे। फिर एक आध साल के बाद किशन जो है वो प्रवीण के पास अपनी समर वैकेशंस पे आता है। तो दोनों बहुत खुश थे। और किशन, और ऑब्वियसली आप उस एज के लड़कों को जानते हैं, घूमने जाना खेतों में, वैसे भी गांव का माहौल इतना अच्छा होता है, खुली हवा, तो सबको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। तो ये दोनों एक दिन खेत की तरफ घूमने जा रहे थे। तो ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आम का पेड़ था, और ये लोग उस पर काफ़ी देर बैठे रहे और फिर बातें करते रहे। फिर वहाँ पे उन लोगों को, किशन को खासकर, कोई एक लड़की बहुत दूर से दिखाई दी। तो किशन ने कहा, दोपहर की इस वक्त सुनसान में ये लड़की वहाँ कर क्या रही है अकेले गांव के बाहर। तो प्रवीण ने कहा, इग्नोर कर। और ऐसा कहते वक्त प्रवीण के चेहरे पर एक खौफ नजर आया किशन को। तो किशन ने पूछा, क्या बात है, इतना क्या डर रहा है, बता तो सही हुआ क्या। तो फिर प्रवीण ने कहा कि बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पे एक लड़की है जिसको साथ गलत हरकत हुई थी। तो उस लड़की ने पेड़ पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ये कहा जाता है कि वो लड़की की आत्मा कभी कभी दिखाई देती है, पर वो गांव के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि हमारे गांव के जो बैगा हैं वो हर साल पितृपक्ष में और दूसरे त्योहारों में उस लड़की को भोग दिलवाते हैं पूरे गांव से। बैगा गांव का वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा पूजा पाठ जानते हैं, और जैसे हमारे भारतीय लोगों को मानना है कि पूर्वज होते हैं, उनकी संतुष्टि होना चाहिए। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होता है उसको छत्तीसगढ़ में बैगा कहा जाता है। तो उसने कहा, हाँ भाई, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि हर साल मैंने देखा है यहाँ पर पूजा पाठ होती है और उस लड़की से, उसकी आत्मा से बैगा प्रार्थना करते हैं कि तुम गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगी। और इतने सालों में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। हालांकि कभी कभार वो लड़की की आत्मा किसी न किसी को दिखाई पड़ जाती है। फिर क्या था, प्रवीण से किशन ने कहा, तो चलो फिर हम देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो फिर प्रवीण ने बताया कि हाँ, उस लड़की के लिए वहाँ पर एक
छोटा सा स्थान बनाया गया है जहाँ पर हर साल हम लोग किसी भी त्योहार में पितृपक्ष में पकवान बनाकर लेके जाते हैं और उस लड़की से प्रार्थना करते हैं कि गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि ना पहुंचाई जाए। वहाँ पर किशन गया तो पर उस जगह पर उसने थोड़ा अपमानजनक बातें भी कर दी कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता और तुम लोग भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास ना पालो। फिर किशन ने कहा चल भाई घर चलते, तेरी तो कहानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। फिर ये दोनों घर आ गए। शाम भी होने लगी थी। फिर इन लोगों ने खाना खाया शाम का और फिर बातें करते करते सोने लगे ही थे कि किशन को अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया और उसको वॉमिटिंग होने लगी। तो प्रवीण डर गया। उसको लगा कि इसने जो वहाँ पर जाकर उस लड़की के जहाँ पे स्थान बनाया था वहाँ पर जाकर बहुत अपमानजनक बातें की थी। तो उसने बोला मैं तुझे बोल रहा था ऐसा मत कर। और इनकी जो बातें थी वो उसके मम्मी पापा ने सुन ली। फिर इन लोगों की लगी बहुत ज़्यादा क्लास और फिर दोनों को ले जाया गया बैगा के पास। और तब तक किशन की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जैसे वो होता है ना, कोई किसी ने पॉजेस कर लिया हो, उस टाइप की हरकतें वो करने लगा। अपने आप को ही हानि पहुंचाने लगा। तो फिर जैसे ही बैगा के पास उन लोग गए तो बैगा ने उसको बैठाया और फिर पूछा। तो वो लड़की ही जो थी उसने किशन को पोजेस कर लिया था। तो बैगा ने बोला हम लोग तो हर बार तुझे नैवेद्य देते हैं, तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और तुम्हें हर बार हमने बोला है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को तुम्हें हानि नहीं पहुंचानी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला पहली बात तो ये हमारे गांव का व्यक्ति नहीं है और इसने बहुत ज़्यादा मेरा अपमान किया। तब मैं जाकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। फिर बहुत ज़्यादा प्रार्थना की गई उस लड़की से और उसको आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी तुम्हारे साथ तुम्हारी जगह पे आकर कोई अपमानित नहीं करेगा तुम्हें। और हम लोग और भी मतलब ये जो गलती हमसे हुई है इसके लिए तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तो उसने तो पहले यही कहा कि नहीं, मैं तो किशन को साथ में लेकर जाऊंगी क्योंकि एक लेसन मिलना चाहिए कि मेरा अपमान ना हो। क्योंकि ये जो अतृप्त आत्माएं होती हैं ये अकेले रहते रहते भी थक जाती है। तो इनका पहला उद्देश्य तो यही होता है कि मुझे कोई साथी चाहिए। फिर बैगा ने उसे समझाया कि ये हमारे गांव का ही लड़का है क्योंकि प्रवीण जो है इसका राम प्रसाद है या मितान है और ये हमारे गांव की परंपरा है। तो ये मितान परंपरा से किशन की जान बची क्योंकि उस लड़की को ये कसम थी कि वो कभी भी किसी गांव के व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो इस मितान परंपरा की वजह से किशन का बहुत भला हुआ। और जो लोग पुरानी परंपराएं बनाते हैं वो कितनी हेल्पफुल होती है हम लोगों के लिए। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस था हमारे छत्तीसगढ़ की मितान परंपरा का, एक हॉरर इंसिडेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। ये जो पुरानी परंपराएं होती हैं हम लोगों के लिए कितनी अच्छी होती है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में बताइएगा। और छत्तीसगढ़ की विभिन्न परंपराएं, ज्ञान और ग्राम देवताओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं अगली स्टोरीज़ में भी आप लोगों को बताऊंगी इन सब के बारे में।